ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूजा पाठ में दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सभी कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है। इस वजह से इसे बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख, शांति और खुशहाली रहती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। दीपक जलाने के नियम। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है। आइए आपको बताएं कि कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। ऐसे दीपक का न करें इस्तेमाल। जब भी आप घर में दीपक जलाएं, इस बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खंडित यानी कि टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल घर में नकारात्मकता का संकेत देता है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु दीपक जला रही हैं तो खंडित दीपक जलाने से इसकी पूर्ति नहीं होगी। ऐसे दीपक का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। लंबी बाती। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का दीपक केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में जलाया जाता है। साथ ही कुल देवता के पूजन और आंवला के पेड़ के नीचे ही लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। दीपक जलाने की दिशा का रखें ध्यान। ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले उसकी दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में नहीं रख देना चाहिए। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक को गलत तरीके से रखने से धन हानि के साथ घर में कई स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर सकता है। क्या है नुकसान? ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। इसी तरह नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट होती हैं और घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा करें तो बहुत ध्यान से दीपक जलाएं और भगवान को प्रसन्न करें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही
कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।